तो नमस्कार, मैं हूँ आर के राणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मयंक अर्निंग एजुकेशन। तो दोस्तों, चलिए आज के हम वीडियो में सीखेंगे कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन होता क्या है। दोस्तों, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन ये ट्रेडिंग का बहुत ही बड़ा पार्ट है। ये बहुत ही समझिए कि अभिन्न अभिन्न जिसको बोलते हैं, क्या मतलब कि बहुत ज़रूरी पार्ट है, ठीक है? कोई भी ट्रेडर अगर ट्रेडिंग करता है तो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन देख के ही ट्रेडिंग करता है। तो चलिए हम आज के वीडियो में देखेंगे कि शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन होता क्या है। मान लीजिए आपको कोई भी ट्रेड करना है और ट्रेड को सफल करना है, पैसे कमाने हैं या फिर ट्रेडिंग कंप्लीट करनी है, तो सबसे पहले उसमें हम बाई करेंगे, फिर उसके बाद सेल करेंगे। तो बाई और सेल कब किया जाता है? बाई और सेल किया जाता है लॉन्ग पोजीशन में। जब भी हम लॉन्ग पोजीशन में देखेंगे, मान लीजिए कि मार्केट बढ़ रहा है, मान लीजिए कि मार्केट बढ़ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड बनाएँगे। लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड बनाने का मतलब ये है कि जब भी हमारा मार्केट कम प्राइस में कोई भी सामान देता है या फिर कोई भी शेयर देता है, तो उसमें हम खरीदते हैं। खरीदने के बाद क्या करते हैं कि जब भी मार्केट जब ऊपर चढ़ता है या फिर मुझे प्रॉफ़िट दिखाई देता है, 10 का सामान 15 का हो जाता है, जब देखते हैं कि हाँ, मेरा शेयर लिया हुआ या फिर मेरा कोई भी ट्रेड लिया हुआ, मैंने ₹10 में लिया था और ₹15 में हो गया, तो हम उसको बेचने का प्रयास करते हैं और उससे जो भी फ़ायदे हैं या फिर जो भी प्रॉफ़िट है, उसको हम कमाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, हम उस पोज़ीशन को या फिर उस ट्रेड को हम बेच देते हैं। तो वो होता है लॉन्ग पोजीशन में। उसी तरह देखेंगे कि शॉर्ट पोजीशन, उसी तरह देखेंगे कि शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है कि ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियल में नहीं होती हैं। कारण क्या है? ट्रेडिंग को बना ही ऐसा गया है। जैसे आप शॉर्ट पोजीशन में देखेंगे, उसको पहले सेल करेंगे, पहले बेचेंगे, पहले खरीदेंगे नहीं, पहले उसको बेचेंगे। बेचेंगे क्या? आपके पास तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको आप बेच सकते हैं। लेकिन बेच तो सकते हैं, लेकिन बेचने से आपका ट्रेडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? ट्रेडिंग कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ है कि अगर जो आप बेचे हैं, तो उसको आपको कम दामों में खरीदना ही पड़ेगा। शॉर्ट पोजीशन में यही तो होता है ना कि जब मार्केट बेयरिश होता है और आदमी जब उसमें एंट्री करता है, तो अधिक दामों पे लेता है, सॉरी, अधिक दामों पे सेल करता है और कम दाम जब होता है, तो क्या होता है, उसको खरीद लेता है। तो इसलिए उसको प्रॉफ़िट होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि लॉन्ग पोज़ीशन और शॉर्ट पोज़ीशन होता क्या है, ठीक है? मान लीजिए आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा चार्ट है और मैंने इसको खुद बनाया है कि लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे देख लीजिए, मैंने मान लीजिए कि ये मेरा मार्केट है, ठीक है? ये मार्केट बुलिश है, ये मार्केट बुलिश चल रहा है, ठीक है? बुलिश चलने के बाद इसमें हम देखेंगे कि हम एंट्री कहाँ बना रहे हैं, ठीक है? एंट्री मैंने मान लीजिए कि मैंने 230 पे बना ली। एंट्री मान लीजिए कि मैंने 230 पे बना ली एंट्री, ठीक है? एंट्री का मतलब कि मैंने कोई भी सामान या फिर कोई भी शेयर ₹230 में खरीद लिया है। अब क्या है, अब देख रहे हैं कि हमारा मार्केट बुलिश है और मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। तो क्या करेंगे हम, जैसे 230 में ये मैंने एंट्री ली, एंट्री का मतलब कि मैंने वो शेयर खरीदा और शेयर खरीदने के बाद क्या करेंगे कि 250, देखिए मैंने टारगेट क्या दिया यहाँ पे, 250 मात्र ₹20। ये आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें मैंने बस ये समझने के लिए मैंने ये टारगेट ₹20 लगा दिया है कि देखिए ट्रेडिंग में अगर बड़े टाइम तक बने रहना है, लंबे टाइम तक बने रहना है, तो प्रॉफ़िट कम लेना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि नए ट्रेडर्स क्या करते हैं और नए लोग कि अधिक लाभ के चक्कर में क्या करते हैं, अपना कैपिटल गँवा देते हैं। तो इसलिए मैंने 10 और ₹20 के बीच में ही अपना टारगेट और एसएल मैंने सेट किया हुआ है, ताकि आप भी अच्छे से सीख सकें, क्योंकि ट्रेडिंग में जितना कम मार्जिन रखेंगे, उतना आप सफल रहेंगे और काफ़ी दिन तक आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है? तो आप देखेंगे कि मैंने एंट्री ले ली 220 में, दो सॉरी 230 में। 230 पे जैसे ही ये कैंडल क्लोज़ हुई, ठीक है? ये कैंडल क्लोज़ हुई, उसके बाद जब से मार्केट ऊपर गया, तो मैंने 230 में इसकी एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद क्या किए कि 250 में हमने इसको बेच दिया, ठीक है? 250 में मैंने बेच दिया। तो क्या है ये? ये बाई।
मैंने बाई किया और फिर इसको क्या किया कि सेल कर दिया, ठीक है? तो ये तो मैंने बुलिश मार्केट में किया है, ठीक है? ये तो मैंने बुलिश मार्केट में किया है, ठीक है? अब हम जानते हैं कि शॉर्ट पोजीशन जब होता है, मार्केट नीचे भी गिरता है, तो एक बात जान लीजिए, देखिए, मार्केट जब गिरता है तो उसमें भी लोग सेलिंग करते हैं और उसमें भी लोग बाइंग करते हैं। मार्केट जब गिरता है, नीचे बेयरिश होता है, ये मार्केट गिर रहा है, तो उसमें भी लोग क्या करते हैं कि बाइंग करते हैं और उसके बाद भी सेलिंग करते हैं। तो कुछ लोग बाइंग करते हैं और कुछ लोग सेलिंग करते हैं और सेलिंग करने का नतीजा ये है कि मार्केट क्या होता है कि नीचे गिरता है, क्योंकि सेलिंग में कैपिटल बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मार्केट क्या होता है? मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है? सेलिंग का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए मार्केट क्या होता है कि नीचे गिरता है। तो देखिए, अब इसमें हम क्या देखेंगे? अगर मान लीजिए किसी को भी अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और उसको बाइंग करनी है, ठीक है? किसी को भी बाइंग करनी है, तो उसमें भी सेम फ़ॉर्मूला है, उसमें भी उसको सेम फ़ॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कि उसने एंट्री बना ली ₹150 में, ठीक है? एंट्री बना ली ₹150 में। दोस्तों मैं ये बाइंग का बता रहा हूँ, सेलिंग का मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने ये बाइंग का बता रहा हूँ। मान लीजिए उसने एंट्री बना ली 150, जैसे मान लीजिए कोई भी उसको ट्रेड मिल रहा है उसको 150, उसे लग रहा है कि नहीं 150 नीचे 150 ठीक है मेरे लिए, और जैसे 170 आएगा, 170 जाएगा तो मैं क्या करूँगा उसको बेच दूँगा। जैसे मुझे 10 या ₹20 का जो भी प्रॉफ़िट होगा उसको लेके मैं मार्केट से निकल जाऊँगा, ठीक है? तो ये बाइंग हुआ है। जैसे मैंने बताया कि जब भी मार्केट बेयरिश होता है तो उसमें लोग बाइंग करते हैं, ठीक है? उसमें भी लोग बाइंग करते हैं। जैसे इसमें बुलिश में बाइंग करते हैं, उसी तरह इसमें भी लोग बाइंग करते हैं, ठीक है? तो उसका और इसका दोनों का तो एक तरह से देखा जाए तो बाइंग में सेम प्रोसेस है। लेकिन जब सेलिंग करते हैं तो सेलिंग की वीडियो मैं आगे बताऊँगा या फिर अगले वीडियो में बताऊँगा, देखते हैं। लेकिन इसको पहले समझने का प्रयास करें कि जब भी हम बेयरिश मार्केट होता है, तो उसमें भी हम उसको खरीदते हैं। जैसे ₹150 का हमने मान लीजिए कि एंट्री बनाई और मार्केट जैसे ही 170 पे आया, 160 पे आया, 180 पे आया या फिर 190 पे आया, 200 पे आया, आपकी जितनी इच्छा, आपने जितनी इच्छा कि हाँ, मैंने इतने में इसको बेचना है, ठीक है? लेकिन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एंट्री आपको 170 बताए 150 बताई है और टारगेट मैंने क्या रखा है? मात्र ₹20 का, क्यों और मात्र ₹20 का, क्योंकि इसमें आदमी सेफ रहता है। 10 या ₹20 का कोई भी प्रॉफ़िट आदमी करता है या फिर लेता है, तो उसमें सेफ रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मान लीजिए वैसे आदमी जब मार्केट में लालच करता है, तो उसे फँसता जाता है। तो इसलिए मैं भी जो भी ट्रेड करता हूँ तो 10 या 20 का प्रॉफ़िट रखता हूँ। तो देखिए, मैंने एंट्री बना ली 150, ठीक है? और टारगेट रखा मैंने कितना? टारगेट मैंने कितना रखा? 170। मान लीजिए चलिए इसी में मैं बता देता हूँ स्टॉप लॉस। वैसे स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है। स्टॉप लॉस तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एंट्री बना ली 150 कि 150 के बाद अगर मेरी शेयर का दाम बढ़ता है तो 170 पे मैं उसको बेच देता हूँ और मुझे लग भी रहा है कि नहीं ये मार्केट बढ़ेगा और 170 180 तक जाएगा। तो इसलिए मैंने टारगेट क्या बना रखा है 170। अगर मान लीजिए आपने सोचा कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया, मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया, तब तो मान लीजिएगा अगर 150 में खरीदे हैं, अगर 149 भी हो गया, तो आपको क्या होगा? नुकसान होगा। 148 भी हो गया तो आपको नुकसान हो गया। तो हम ट्रेडर्स हैं, चाहे आप चाहे कोई भी हो, उसमें क्या करते हैं कि एक एसएल लगा देते हैं। एसएल का मतलब होता है कि स्टॉप लॉस। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है? तो स्टॉप लॉस इसलिए दिया रहता है कि भाई ट्रेडर्स का ज़्यादा भी कोई भी मतलब कि कैपिटल का नुकसान ना हो, ठीक है? और कैपिटल नुकसान ना हो इसलिए ट्रेडर्स चाहता है कि नहीं मैं चलिए मेरा ₹10 का नुकसान हो कोई दिक्कत नहीं, मुझे 20 का नुकसान ना हो या फिर मुझे 10 के बाद 11 का नुकसान ना हो, 12 का नुकसान ना हो या फिर उससे अधिक का नुकसान ना हो। तो इसलिए ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस उसमें लगाते हैं। जैसे मैंने 20 का मैंने ये रखा, 20 का मैंने प्रॉफ़िट का वो रखा प्रॉफ़िट का मैंने जो टारगेट रखा और मैंने 140 का स्टॉप लॉस का मैंने लगा दिया, ठीक है? कि अगर मुझे प्रॉफ़िट हो तो ₹20 का प्रॉफ़िट हो और मान लो कि जैसे
फिर मान लीजिए मुझे लॉस हो तो 140 पे, जैसे ₹10 का नुकसान हो। तो ये है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दोस्तों। इसमें जैसे ही आप कंप्यूटर पे जाएँगे, अपने स्क्रीन पे जाएँगे, मोबाइल पे जाएँगे या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर मान लीजिए मोबाइल या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर पे जाएँगे, तो आप बिल्कुल आप गूगल करिएगा, गूगल करने के बाद अपना चार्ट खोलिएगा, चार्ट खोलने के बाद देखिएगा कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है? जब भी इस ट्रेडिंग करने से पहले आप इस चीज़ को चार्ट पे जाके देखिएगा कि हाँ, चार्ट में कैसे-कैसे मार्केट बढ़ रहा है, कैसे-कैसे एसएल लगाना है, कितने में क्या टारगेट रखना है। तो दोस्तों यही था, यही है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। ये हमारा लॉन्ग पोजीशन है और ये हमारा शॉर्ट पोजीशन है। पहले मैं बता चुका हूँ कि नहीं, लॉन्ग पोजीशन में पहले खरीदते हैं और बाद में क्या होते हैं, दाम बढ़ने पे बेचते हैं, ठीक है? और शॉर्ट पोजीशन में पहले हम सेलिंग करते हैं, सेलिंग में और बाद में उसको क्या करते हैं कि बेचते हैं, ठीक है? हाँ, मैं बोला था ना कि सेलिंग का, ठीक है? मैं इसके पहले भी बताया था कि मैं सेलिंग का ये प्रोसेस है, ठीक है? लेकिन सेलिंग में क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। सेल करने के बाद सेल में अधिक पैसे लगते हैं और अधिक अधिक में हम सेल करते हैं और कम रेट में क्या करते हैं कि हम उसको खरीद लेते हैं, ठीक है? तो वो हमारा जो सेल की प्रक्रिया है या फिर सेलिंग है, वो शॉर्ट पोजीशन वो हमारा कंप्लीट होता है, वहाँ से वो कंप्लीट होता है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप लोगों ने को मैंने जो भी बातें बताई, वो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं मैं कुछ आपको बता पा रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें कि हाँ, जिनको भी सीखना है वो बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक है सर। देखिए, एक 230 पे मैंने लिया और 250 पे मैंने क्या किया कि बेच दिया, ठीक है? ये लॉन्ग पोज़ीशन में, ठीक है? और मैंने एसएल कितने का रखा? मात्र ₹20 का। आप चाहें तो ₹10 का भी रख सकते हैं, ₹5 का भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ₹10 का स्टॉप लॉस क्या किया कि रखा मैंने। 230 में एंट्री बनाई, 220 का स्टॉप लॉस रखा और 250 का मैंने क्या किया, टारगेट बना दिया कि मुझे ₹20 से अधिक नहीं चाहिए और ना ₹20 से कम चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में जितनी लालच करेंगे, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में जो भी लालच करते हैं, उनके लिए सही नहीं रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर 1 और 2 का रेशियो रखेंगे, जैसे 10 का नुकसान, 20 का फ़ायदा, तो उसमें आप काफ़ी दिन तक ट्रेडिंग कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों यही था लॉन्ग पोज़ीशन और शॉर्ट पोज़ीशन। आगे मैं जैसे भी अगर कुछ और अपडेट आते हैं या फिर और कुछ होता है, तो मैं आपको वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो इस तरह मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सीख लेते हैं हम लोग शॉर्ट पोज़ीशन भी, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया था कि लॉन्ग पोज़ीशन में क्या करते हैं कि कोई भी सामान कम रेट में खरीदते हैं और अधिक दाम पे उसको क्या करते हैं कि बेच देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सामान है, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग है, मेरा शेयर है, 40 में खरीदा और 60 में क्या किया, उसको भी बेच दिया। ठीक उसके अपोजिट होता है शॉर्ट पोजीशन में। और शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है कि अधिक दाम पे हम लोग खरीदते हैं, सॉरी बेचते हैं किस चीज़ को और कम रेट में क्या करते हैं कि उसको खरीद लेते हैं, ठीक है? अधिक दाम पे उसको सेलिंग करते हैं और कम दाम में उसको क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि मार्केट में कोई भी ट्रेड चल रहा है 120 पे, अगर हमको सेलिंग में पैसा कमाना है, सेल करके पैसा कमाना है, तो 120 में हम क्या करेंगे, उसको सेलिंग करेंगे और कम रेट होगा जब उसका, जैसे मान लीजिए 110 हो गया, 115 हो गया या फिर 100 हो गया, तो क्या करेंगे, उसको हम बाई कर लेंगे। बाई का मतलब कि खरीद लेंगे। तो जब सेल और बाई के बीच का जो भी अंतर रहेगा हमारा, वो क्या होगा, हमारा प्रॉफ़िट होगा। सेल और बाई के बीच का जो भी होगा अंतर, वो हमारा प्रॉफ़िट होगा। तो ट्रेडिंग में बिल्कुल ये क्या करते हैं कि लॉन्ग के बिल्कुल उल्टा चलता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।